बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो जी, आज हमने इस वीडियो में बात करनी है सेलिंग प्राइस और बाय बॉक्स प्राइस के हवाले से। जब हम अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सेल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से, सप्लायर से शीट पर लेते हैं और उसके बाद हम उसे स्कैन करते हैं और जो हमें वहाँ पर स्कैन हुई हुई शीट में जो सेलिंग प्राइस हमें मेंशन होती है वो करंट प्राइस होती है, यानी कि उस प्रोडक्ट की उस वक्त जो प्राइस अमेज़ॉन पर होगी, जिस प्राइस पे उसे बाय बॉक्स मिला हुआ है, हमारी स्कैन हुई हुई शीट पे वो प्राइस मेंशन होती है। ठीक है। और जो हम ROI शीट बनाते हैं वहाँ जब हम सेलिंग प्राइस मेंशन करते हैं तो कभी भी करंट प्राइस मेंशन नहीं करते। जो आप में से थोड़ा बहुत अमेज़न जानता होगा उसे आइडिया होगा कि कभी भी होलसेल बिजनेस मॉडल में प्राइस अक्सर सेम नहीं रहती, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स में जो हम डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं। ठीक है। अगर तो आप डायरेक्ट ब्रांड से परचेज कर रहे हैं या इवन डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे हैं और ब्रांड अपनी पॉलिसी के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है और वो प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करने देता, तब तो आपका प्राइस कंसिस्टेंट होगी, लेकिन मोस्टली जो है प्राइस अप डाउन हो रही होती है। तो इस वजह से हम कभी भी करंट प्राइस पे अपने प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त प्राइस हाई हो और नॉर्मली प्राइस लो रहती हो, या इसके उलट सिनेरियो भी हो सकता है। तो ये जो कॉलम होता है हमारी ROI शीट के अंदर, हमारी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन शीट के अंदर सेलिंग प्राइस वाला जो कॉलम होता है, इसमें हम किस तरह से प्राइस फाइनल करते हैं, कौन सी प्राइस रखते हैं अपने प्रॉफिट निकालने के लिए, तो ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी कीपा की स्क्रीन की तरफ। ये हमारी कीपा की स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे मैं कोई सर्च कर लेती हूँ प्रोडक्ट। डायरेक्ट एसन से भी सर्च कर सकते हैं, मैं इस वक्त एसन से नहीं कर रही। मैं एक ब्रांड का नेम मैंने रखा है शार्पी, बहुत फेमस ब्रांड है ये ऑफिस प्रोडक्ट के अंदर और काफ़ी बड़ा ब्रांड है। इसकी मैं कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेती हूँ जिसमें अमेज़ॉन की प्राइस ना हो। मैं देखती हूँ कौन सी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। हाँ, इन सब में अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन। ऑलराइट, ये वाली प्रोडक्ट एक मुझे नज़र आ रही है, इसे हम ओपन करते हैं। ठीक है। इसके देखते हैं कि इसका ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है। राइट। अच्छा, इसमें तो मोस्टली प्राइसेस कंसिस्टेंट ही हैं, फिर भी मैं 1 मंथ पे देख लेती हूँ। ठीक है, ये प्राइस अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन बहुत माइनर सा डिफरेंस है। 12.49 है, 12.49, 12.13, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं कर रही हूँ। किसी और प्रोडक्ट को देख लेते हैं। हमने भी ये वाली प्रोडक्ट देखी थी, इसके अलावा हम कोई देखते हैं जिसमें अमेज़ॉन ना हो, वरना तो वो नॉर्मली अमेज़ॉन डोमिनेट प्रोडक्ट हो जाती है, तो फिर उसे चेक करने का फ़ायदा नहीं है। ये वाली प्रोडक्ट हम देखते हैं, इसमें अमेज़ॉन मेंशन नहीं है फ़ज़ाहिर, तो लेट्स चेक इट। ओके, अब देखें ये वाली प्रोडक्ट है हमारी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कर्सर लेकर जा रही हूँ तो ये बाय बॉक्स प्राइस है 26.09। ठीक है। और अगर मैं इसे आगे 27 पे ही आ गई मेरी प्रोडक्ट 25.87, 27। ठीक है, 28। ये डिफरेंट प्राइजेस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसे देखूं तो 25 से 28 के दरमियान है। ठीक है। अब मैं इसमें कौन सी प्राइस सिलेक्ट करूं? मैं यहाँ पे इसको हम 1 मंथ का सिलेक्ट करते हैं। 1 मंथ के हम अंदर देखते हैं कि लीस्ट कंसिस्टेंट प्राइस कौन सी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 27.25, 27 ही कंटिन्यूस है ये प्राइस मोस्टली। यहाँ पे भी 27 ही है। इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 26.50 आ गई। ठीक है। यहाँ पे 24 पे गई है। ठीक है। और 26.43, 26। ठीक है, 26 है।
या फिर 27 है, ठीक है, 26.4 26.24 है, ठीक है, और अगर यहाँ देखें तो 27.25, ठीक है, और एक जगह हमारे पास आई है प्राइस 24 पॉइंट, इस पॉइंट पे देखें 24.9। अच्छा, अब अगर मोस्टली हम देख रहे हैं तो वो 27.4 प्राइस चल रही है, 27.25 कंसिस्टेंट इसकी है, 25 27.49, ठीक है, इस तरह की प्राइस यहाँ पर कंसिस्टेंट है। और अगर हम यहाँ लास्ट में देखते हैं तो 26.24 की प्राइस है। तो हम ये जो ज्यादा है वो 26.24 या 26 की रेंज में है, ठीक है, और हाईएस्ट में देखें 1 मंथ में तो 27.24 के अराउंड, 27.25 के अराउंड गई है। अब यहाँ पे ये जो प्राइस है 24, ये एक ही सेलर ने कुछ देर के लिए डाउन की थी, तो इसमें ये होलसेल की प्राइस में होता है, कोई एक सेलर आता है और वो एकदम से प्राइस नीचे कर देता है, तो हम उस प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम इस प्राइस को इग्नोर कर देंगे। हमने कहा हम लीस्ट कंसिस्टेंट प्राइस देखेंगे, तो इस केस के अंदर हमने प्राइस जो देखनी है वो हमारी होगी 26.24, ठीक है, 27 हाईएस्ट होगा। इसका मतलब है कि अगर हम 26.24, हमें हिस्ट्री बता रहा है कि ये पिछले एक महीने में सबसे लोएस्ट प्राइस ये रही है, अगर हम इस प्राइस पे भी जाएंगे तो क्या हमें प्रॉफिट में हम वो प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर तो प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद प्राइस अप हो भी जाती है तो हमारा बेनिफिट है, हम $1 के बजाय $2 का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। लेकिन अगर फॉर सपोज हमने 27 पे ही इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, जो इसकी हाईएस्ट प्राइस है, या करंट प्राइस इस वक्त 28 होती फॉर सपोज, और हमने 28 पे कंसिडर कर लिया, और इस पे तो $1 का प्रॉफिट आपके पास हो, ठीक है, ये $2 का आपके पास प्रॉफिट हो, और एकदम से प्राइस नीचे होके 26 पे आ गई, तो आपका तो कोई प्रॉफिट ही नहीं बचा, ठीक है। तो इसलिए हम लीस्ट प्राइस को देखते हैं, लीस्ट प्राइस पे भी हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए, 10% के अराउंड, 8 to 10% के अराउंड प्रॉफिट होना चाहिए। अगर तो नहीं है तो हमें फिर उस प्रोडक्ट पे मजीद डीप एनालिसिस करने की नीड होती है, ठीक है, और अगर उसके अंदर 10% का प्रॉफिट है तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि नेक्स्ट हम अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो हम उस पर मजीद प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं किसी प्रोडक्ट की। यहाँ मैं सर्च करती हूँ, क्या सर्च करूँ, यहाँ मैं सर्च कर लेती हूँ, लेट्स सी XSY। ये भी एक ब्यूटी का ब्रांड है, और इस ब्रांड में जाने की गलती ना करना कोई, क्योंकि ये ब्रांड ऐसा है जिसने बहुत से अकाउंट्स बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है, तो इस ब्रांड में जाने की गलती ना करना। यहाँ पे मैं देखती हूँ, अब ये देखें, ये 1 मंथ की मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया 1 मंथ पे, ठीक है, ये आ गया 1 मंथ पे, राइट। 1 मंथ पे अब हम देखेंगे लीस्ट कंसिस्टेंट प्राइस क्या है। यहाँ पर ये हाई प्राइस थी, यहाँ पर 17.3 पे जा रहा है, देन ये 16.9 पर है, और ये फिर हमारे पास आ गया 14.2। अब देखें कोई यहाँ पर 13.95 तक ये प्राइस जा चुकी है, ठीक है। अगर कोई हाई प्राइस पे कैलकुलेट कर लेता है और बाद में इसके प्राइस डिक्रीज होंगे तो कितना लॉस हो जाएगा। तो हम जो अपनी सेल्स कैलकुलेट करेंगे, जो सेलिंग प्राइस कंसिडर करेंगे, वो हम ये वाली प्राइस कंसिडर करेंगे 13.95। मुझे कोई मजे की प्रोडक्ट नहीं मिल रही, कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें करंट प्राइस हमारी लो हो, करंट प्राइस हमारी हाई हो और प्रीवियस लो हो। हम एक और कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं, शायद उसमें हमारे कोई मतलब की चीज आ जाए सामने। ये भी कंसिस्टेंट ही प्राइस है, देख लेते हैं हम कोई प्रोडक्ट।
ये वाली प्रोडक्ट है। इसमें अब हम जाएंगे करंट मंथ पे, लास्ट 1 मंथ को हम चेक करेंगे। अब ये देखें, अब ये भी सिनेरियो है। यहाँ पर आप देखें कि प्राइस कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर जा रही है, 12.99, 12.9, और यहाँ पे देखें प्राइस बहुत डाउन हो गई है और 10 पर आ गई है। ठीक है, तो लेकिन अगेन ये वही सिनेरियो है कि प्राइस अप से डाउन पर आ रही है। एनीवेज, यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हम हमेशा लीस्ट कंसिस्टेंट प्राइस देखते हैं। ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि हमारे पास अभी प्राइस अप हो लेकिन प्रीवियस मंथ में प्राइस डाउन रही हो, तो हम कभी भी अप वाली प्राइस को नहीं देखते, हम लीस्ट कंसिस्टेंट प्राइस को देखते हैं, ताकि अगर प्राइस डिक्रीज भी हो तो हमारे पास मार्जिन्स हों और हम अच्छा प्ले कर सकें। एक और प्रोडक्ट हम कोई सर्च आउट कर लेते हैं जी। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे फाइनली एक प्रोडक्ट मिली है। अब इसमें हम सिनेरियो देख लेते हैं। यहाँ पे करंट बाय बॉक्स प्राइस है ये आपका 15.99 है, ठीक है, और बाय बॉक्स अमेजोन के पास है। इससे पहले ये किसी FBA सेलर के पास भी था और FBA के पास भी था 16.5 पे, ठीक है। ये 15.9 है और यहाँ पर हम देखते हैं तो ये भी 16th है, लेकिन हम ये प्राइस अभी नहीं देखेंगे। यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि इससे पहले जो है लीस्ट प्राइस वो 11.8880 थी, ठीक है, और एक ही सेलर ने ये प्राइस रखी हुई थी, लेकिन ये कंसिस्टेंट इतने ही प्राइस पे था। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर तो ये सेलर वापस आ जाता है और दोबारा वो 11.8 पे, क्योंकि जिसने एक दफ़ा सोर्सिंग की हुई है उस दोबारा सोर्सिंग कर सकता है, और वो इसी प्राइस पे बेचना शुरू हो जाए 11.8 पे, तो क्या हम उससे कम्पीट कर सकेंगे? तो जो हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे वो हम $16 पे नहीं करेंगे जो इसकी करंट बाय बॉक्स प्राइस है, बल्कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे जो लीस्ट कंसिस्टेंट बाय बॉक्स प्राइस है, दैट इज 11.8, ठीक है। तो इस पे हम देखेंगे कि क्या हमें प्रॉफिट बच रहा है या नहीं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें कि सिनेरियो के लिहाज से हमें अपने डिसीजंस में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। अगर तो ये हर लिहाज से बेहतरीन प्रोडक्ट हो और करंट पे उसका प्रॉफिट अच्छा हो, ठीक है, लेकिन अगर हम लीस्ट कंसिस्टेंट पे जा रहे हों और वो प्रॉफिट अच्छा ना हो, तो अगेन हम रिस्क लेने के लिए टेस्टिंग इन्वेंट्री परचेज कर सकते हैं 10-20 यूनिट्स के, ठीक है। और वो किस तरह परचेज करेंगे और कौन से फैक्टर्स को देखेंगे, प्राइस के साथ साथ हम उसमें सेलिंग यूनिट्स कितनी हैं, उसकी मंथली सेल्स कितनी हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, इन चीज़ों को देखते हुए हम फिर फर्दर देखेंगे कि क्या अगर हम करंट पे बाकी सिनेरियोस हमारे हक में हैं, अगर हमारे अगेंस्ट नहीं हैं, और अगर हम करंट प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि करंट भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से कंसिस्टेंट है, तो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग हमें अगर प्रॉफिट मिल रहा है और बाकी चीज़ें हमारे फेवर में हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को फिर परचेज कर लेंगे। लेकिन अगर बाकी फैक्टर्स भी, एक आध फैक्टर्स भी मजीद हमारे अगेंस्ट है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको बाय बॉक्स प्राइस की काफ़ी हद तक क्लेरिफिकेशन हो गई होगी कि हम सेलिंग प्राइस बेसिकली क्या सेलेक्ट करते हैं जब हम अपनी शीट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन हो, कोई सिनेरियो हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।